हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी चौथी यूनिट बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट की चौथी यूनिट हम पढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वह है बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। तो अभी हम पढ़ रहे हैं बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन, ठीक है, एंड पिरिमिडीन। अभी हम प्यूरिन देख रहे हैं। देखिए, प्यूरिन और पिरिमिडीन आप सबको पता है ये क्या किसमें थे, नाइट्रोजिनस बेस थे। किसके, न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लियोटाइड में तीन चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजिनस बेस होता है आपका, एक शुगर होती है और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये प्यूरिन और पिरिमिडीन क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है, ठीक है। देखिए, क्योंकि ये बायोसिंथेसिस है, बायोसिंथेसिस बोलो इसको, सिंथेसिस बोलो। मैंने बार बार इस बात को बताया है कि बायोसिंथेसिस मतलब हमारे बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल जो सिस्टम है उसके अंदर जो भी सिंथेसिस होती है उन्हें बायोसिंथेसिस कहा जाता है, ठीक है। तो प्यूरिन कैसे बनता है हमारी बॉडी के अंदर उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें याद करना कुछ नहीं है, सॉरी इसमें समझना कुछ नहीं है, सारा रटने का ही खेल है, ठीक है। इसलिए मैं इतना डीप इसको नहीं टच कर रहा हूँ। इसको मैं क्या करूँगा कि जो है आपको थोड़ा सा पहले बेसिक बता देता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, स्ट्रक्चर याद करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है CNC, ठीक है। CNC बिस्किट भी आते थे पहले से, CNC ही थे या पता नहीं, या कभी आपने जैसे स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेड किया हो तो उसमें रहता है CNC, कैश एंड कैरी, ऐसे करके कुछ होता है शायद। तो उससे इन चीज़ों इससे आप याद कर सकते हैं। ये C हो गया, ये N हो गया, ये फिर C हो गया, ये फिर N हो गया, ऐसे करके मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूँ। फिर हो गया यहाँ पर C, ये C है, फिर यहाँ पर आ जाएगा N, फिर C, फिर CNC, फिर क्या हो जाएगा N और ये, ठीक है। अब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की थोड़ा बात कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, डबल डबल डबल, दैट्स ऑल, ठीक है। नंबरिंग नंबरिंग होगी यहाँ से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 खत्म, 7 8 9, ठीक है। यह है आपका प्यूरिन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, स्ट्रक्चर आपको याद हो गया होगा। वैसे अगर आप इसको पहली बार देखते तो कहते अरे यार ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे इसमें जो पर्टिकुलर कोई भी कंपाउंड है, चाहे वो कार्बन है वो नाइट्रोजन है, ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट पे स्पेसिफिक नंबरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक स्पेसिफिक जगह से आया है। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात बताता हूँ, आप समझ, ये जो कार्बन है ये आया है कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। वैसे ही ये वाला जो नाइट्रोजन ये आया है एस्पार्टेट से, ठीक है। और ये वाला कार्बन आया है और ये वाला कार्बन, ये दोनों कार्बन आए हैं फॉर्माइल THF से, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन, ये दोनों नाइट्रोजन आए हैं कहाँ से, ग्लूटामीन से। अब देखिए, ग्लूटामीन, यही समझने वाली चीज़ें हैं, बाकी तो सब रटने का ही है, ये पोर्शन समझने वाला है। अब कौन सा बचा आपका, ये तीन बचे, ठीक है। तो ये तीनों आए हैं आपका ग्लाइसिन से। अगर हम इन तीनों को ऐसे कर दें तो ये तीनों आए हैं आपका ग्लाइसिन से, ठीक है। तो ये है आपका सिंपल सा प्यूरिन का स्ट्रक्चर, और कौन सा कार्बन कहां से आया है वो भी हमने बता दिया है, ठीक है। उसके अलावा ये सिंथेसिस जो है कहां पर होती है, कौन सा ऑर्गन जो है इसमें इन्वॉल्व होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आ सकता है। तो ये इसमें जो सबसे मेजर ऑर्गन जो इन्वॉल्व होता है वो होता है आपका ये क्या है, लीवर, ठीक है। आप इतना बुरा लीवर भी मैंने नहीं बताया कि आप पहचान ना सको इसको, ठीक है। तो ये लीवर में जो है इसकी सिंथेसिस होती है ज़्यादातर। उसके बाद अब हम बढ़ेंगे सीधे सीधे आपके मेटाबॉलिक पाथवे की ओर, ठीक है। तो मेटाबॉलिक पाथवे प्यूरिन का और पिरिमिडीन का, दोनों का मेटाबॉलिक पाथवे है। अब मैं यहाँ पे पूरा लिखूंगा, उसके बाद आपको बोलूंगा, क्योंकि इसमें समझने का तो उसमें कुछ है नहीं है, सच सब रटने का ही है, ठीक है। अगर और कुछ समझना भी होगा तो वो ऐसा समझना होगा कि आप उसको फिर भूल जाओगे। मेन कंसेप्ट था इसमें ये कि आप स्ट्रक्चर को समझ जाएं थोड़ा,
ठीक है, तो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, उसके बाद वहाँ से जो है आगे हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में आप सभी लोगों का। अब देखिए, इससे हम स्टार्टिंग करते हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि जो आपका प्यूरिन है उसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, और हमने देखा था कि जो प्यूरिन है कहाँ कहाँ पर कौन सा स्पेसिफिक कंपाउंड, ठीक है, कहाँ से आया है, इतना हमने पढ़ा था। उसके बाद हम बात करते हैं इसके मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में। द मेटाबॉलिक पाथवे फॉर द सिंथेसिस ऑफ आइनोसिन मोनोफॉस्फेट द पेरेंट प्यूरिन। ठीक है, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट द पेरेंट प्यूरिन, आप समझ गए, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है पेरेंट प्यूरिन क्या है, पेरेंट क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है, अब आपके एमसीक्यूज हैं तो एमसीक्यूज में आ सकता है। स्टार्टिंग मटेरियल इसका क्या है, जो मेन टॉपिक है वो, जो मेन चीज है मैं वही बताऊंगा आपको। ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल है अल्फा डी राइबोज 5 फॉस्फेट, ये वाला जो आपको दिख रहा है अल्फा डी राइबोज 5 फॉस्फेट, ये है इसका स्टार्टिंग मटेरियल। पीआरपीपी सिंथेटेज, अब ये पीआरपीपी क्या है, ठीक है, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है, ठीक है, पीआरपीपी सिंथेटेज क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ठीक है, पीआरपीपी का फुल फॉर्म होता है फॉस्फो राइबोजाइल पायरोफॉस्फेट। अब देखिए मैंने क्या बोला, फॉस्फो राइबोजाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एटीपी कन्वर्ट हो रहा है एएमपी में। एएमपी मतलब दो फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, पहले तीन थे, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अब कितने हो गए, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मतलब दो बाहर निकल गए हैं। ठीक है, बचा कितना, एक सिंगल। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 5 फॉस्फो राइबोजाइल अल्फा पायरोफॉस्फेट। ठीक है, अब मैं एक एक कंपाउंड का नाम नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, पीआरपीपी ग्लूटामाइल अमाइडो ट्रांसफेरेज, अब देखिए कैसा नाम है। ठीक है, ग्लूटामाइन जो है ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है, बीटा 5 फॉस्फोराइबोजाइल अमाइन में चेंज हो जाएगा सिंथेटिस एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर जो ग्लाइसिन है आपका वो अटैच होगा और एटीपी जो है कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी प्लस पीआई में। ठीक है, उसके बाद ये क्या है कंपाउंड, इसका नाम है ग्लाइसिनामाइड राइबोजाइल 5 फॉस्फेट। ठीक है, फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोज 5 फॉस्फेट में फिर ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एंजाइम का क्या नाम है, फॉर्माइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है, अब जो है ऐसे करके फिर फर्दर ये इस कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, फिर ये इस कंपाउंड में, अब मैं एक एक कंपाउंड का नाम नहीं ले रहा हूँ, इसमें क्या है बेसिकली हमको याद ही करना है। ठीक है, काफी बड़ी ये साइकिल है। उसके बाद यहाँ आकर जब जब ये आयनोजिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ जाकर फिर ये टू पार्ट में इसका स्प्लिटिंग फेज, ये कौन सा फेज है, इसका स्प्लिटिंग फेज है। ठीक है, ये अपने स्प्लिटिंग फेज में कन्वर्ट हो जाता है। मेरी राइटिंग अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, मैंने यहाँ पर एसपी लिखा है, स्प्लिटिंग फेज। ठीक है, अब ठीक है, उसके बाद आपका ये एस्पार्टेट प्लस जीटीपी और आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, इनकी प्रेजेंस में अपने अपने स्पेसिफिक कंपाउंड में ब्रेक हो जाएगा। जैसे ये ब्रेक हो जाएगा एडिनाइल सक्सीनेट में, और ये हो जाएगा जेंथोजीन मोनोफॉस्फेट XMP। उसके बाद फाइनली जो है फिर ये यहाँ पर AMP में चेंज हो जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और ये हो जाएगा ग्वानोसिन GMP में। ठीक है, और उसके बाद फर्दर जो है इसका आपका कंपाउंड बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ATP और GTP। ये ATP GTP ये सब क्या, ये यही तो प्यूरिन है। अब देखिए यही सब तो प्यूरिन है। प्यूरिन एक स्पेसिफिक नहीं, मैंने आपको बताया था, अगर आपको समझ नहीं आ रही है ये चीज तो आप जाइए और वो वाला लेक्चर देखिए। कौन सा लेक्चर, जिसमें हमने न्यूक्लिक एसिड की बात की है, उसमें हमने पढ़ा है कि कहाँ पर कौन सा एडिनोसिन होता है, कौन सा मतलब हमने पढ़ा था ना, जब आपने जो है ATP किस में होता है, ठीक है, GTP किस में होता है, हमने सारा ये पूरा टेबल वाइज पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको जाके वहां देखिए। ठीक है, अब हम दूसरा पढ़ेंगे आपका बायोसिंथेसिस ऑफ पिरिमिडीन। ठीक है, बायोसिंथेसिस ऑफ पिरिमिडीन में क्या है, जैसे प्यूरिन है वैसी पिरिमिडीन भी है आपका। अब उसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, मेन जो है स्टार्टिंग मटेरियल है आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूटामाइन। ठीक है, फिर ये किस में चेंज हो जाता है, कार्बामाइल फॉस्फेट में। ठीक है,
फिर ये फर्दर अपने कंपाउंड में एज सच ब्रेक होता रहता है, और लास्ट में जो यहाँ पर आ गया इसका स्प्लिटिंग फेज यूडीपी के पास, और फिर ये चेंज हो जाता है आपका डीयूडीपी और यूटीपी, ठीक है, डीऑक्सी यूरिडीन डाइफॉस्फेट और यूटीपी, ठीक है, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, डीयूएमपी में चेंज हो जाता है, और उसके बाद डीटीएमपी में चेंज होता है, और ये सीटीपी में चेंज होता है, ठीक है। ये डीटीएमपी और सीटीपी ये क्या है, ये पिरिडीन है, पिरिडीन है, ठीक है, ये पिरिडीन, पिरिडीन ये डी है, ठीक है, अरे यार एक सेकेंड, पिरिडीन ये क्या है, ये पिरिडीन कंपाउंड्स है, ठीक है। तो ये है आपका सिंपल सी बायोसिंथेसिस। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा याद करने का है, अब ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, देखिए इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम ये जो दोनों हमने पढ़े थे आज, ठीक है, बाय द वे हमने जो है अभी तक चौथी यूनिट का एक टॉपिक कवर कर दिया है, बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आप लोगों ने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।